वर्मा जी स्टार्ट। सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय आइए गायत्री मंत्र के सस्वर उच्चारण से प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आए उस परम सत्ता का, गुरु सत्ता का ध्यान करें भ्रिकुटी के मध्य में, जिनके सूक्ष्म संरक्षण में ये स्वाध्याय चलता है। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आइए आज हम अध्याय 18 का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इसके पहले बहुत संक्षेप में देखते हैं कि अभी तक एक अध्याय से और 17 अध्याय तक भगवान ने क्या कहा। बहुत संक्षेप में जानेंगे क्योंकि ये 18वां अध्याय जो है ये अंतिम अध्याय है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का आरंभ हुआ। वहां से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान योग का उपदेश दिया है और बीच में छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का कर्तव्य बताकर 39वें श्लोक से अध्याय पूरा हो जाने तक कर्म योग का उपदेश दिया है। फिर तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक किसी जगह पर ज्ञान योग के द्वारा तो किसी जगह कर्म योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। यह सब सुनकर अर्जुन इस 18वें अध्याय में सर्व अध्यायों के उद्देश्य का सार जानने के लिए भगवान के समक्ष संन्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग यानी फलासक्ति रहित कर्म योग का तत्व अलग अलग से समझने की इच्छा प्रकट करते हैं और इसी की पूर्ति के लिए भगवान ने ये 18वां अध्याय प्रारंभ किया था। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यासस्य महाबाहो, यहाँ महाबाहो संबोधन जो है वो सामर्थ्य का सूचक है। अर्जुन द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ हैं, अतः मेरी जिज्ञासा का समाधान आप इस प्रकार करें जिससे मैं विषय को सरलता से समझ सकूं। अब देखिए, जिज्ञासा जो है दो प्रकार से प्रकट की जाती है। एक होता है अपने आचरण में लाने के लिए और दूसरा जिज्ञासा जब व्यक्ति प्रकट करता है तो वो सिद्धांत को केवल समझने के लिए करता है। लेकिन यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा केवल सिद्धांत को जानने के लिए ही नहीं है, बल्कि सिद्धांत को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए है।
इसी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोकों में अन्य दार्शनिक विद्वानों का मत बताते हैं। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणान्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। और हम दूसरा भी श्लोक यहीं पर ले लेंगे। त्याज्यम दोष बदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणम यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। देखिए भगवान इसमें ये कहना चाहते हैं कि कई विद्वान कहते काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवये विदुः। कई विद्वान कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है। दूसरे क्या कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है, अर्थात फल न चाहकर कर्तव्य कर्मों को करते रहने का नाम त्याग है। अगला इसमें आता त्याज्यम दोष बदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणा। कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। और चौथी बात आती है यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमित चापरे। अन्य विद्वान कहते हैं कि दूसरे सब कर्मों का भले ही त्याग कर दें पर यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अब इसको लेकर ही भगवान पीछे के 2 श्लोकों में दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में पहले त्याग के विषय में अपना मत बताते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषन्याव्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। भगवान कहते हैं हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग जो है वो सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। भगवान ये कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं संन्यास और त्याग दोनों में से पहले त्याग के विषय में अपना मत प्रकट करूंगा, उसको तुम सुनो। और कहते हैं त्यागो ही पुरुष व्याघ्र। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग 3 प्रकार का कहा गया। कौन कौन सा? सात्विक राजस और तामस। वास्तव में भगवान के मत में सात्विक त्याग ही त्याग है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो त्याग है वो सात्विक त्याग है, लेकिन उसके साथ राजस और तामस त्याग का भी वर्णन करने का तात्पर्य है कि उसके बिना भगवान के अभीष्ट सात्विक त्याग की श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती। आप जब कोई चीज को बताना चाहते हैं कि ये चीज अच्छी है, इफ यू वांट टू कंपेयर समथिंग देन देयर हैज टू बी वन मोर थिंग। तो भगवान तो कहते हैं सात्विक त्याग ही त्याग है, लेकिन सात्विक त्याग को श्रेष्ठ बताने के लिए भगवान राजस और तामस त्याग का भी वर्णन करते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने की योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। अब यहां देखिए भगवान ने दूसरों के मत को ठीक बताया, क्योंकि ये दूसरे लोग भी कह रहे थे, दूसरे मनीषिणा कर रहे थे, तो उसको ठीक बताया। अब भगवान कठोर शब्दों से किसी के मत का खंडन नहीं करते, आदर देने के लिए भगवान दूसरे के मत का वास्तविक अंश ले लेते हैं। यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का पॉइंट है। इंटायर गीता इज ए मैनेजमेंट मैनुअल। इसमें क्या है मैनेजमेंट कि हम कोई मीटिंग भी अगर कर रहे हों और हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं तो सभी के अलग अलग मत होंगे, लेकिन हम उनके मत को इनकार नहीं करें, उनके मत को हम एक्सेप्ट करके उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको हम ले लें और उसमें से अपना डिसीजन जो है उसको उसमें लगाकर जोड़ दें और एक डिसीजन दे दें। जब इस तरीके का डिसीजन होगा तो जो हमारे सबॉर्डिनेट्स है दे विल आल्सो फील पार्ट ऑफ द डिसीजन। उनको लगेगा कि हमारी बात सुनी गई है, फिर उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में वो कोई भी कोर कसर नहीं रखेंगे। ये भगवान ने मैनेजमेंट पॉइंट यहाँ पर बताया है कि भगवान ने कहा है कि जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो भी ठीक है, दूसरे के मत के अनुसार यज्ञ दान और तप रूप कर्म छोड़ना तो नहीं चाहिए,
इसके साथ भगवान ने अपना मत बताया कि इतना ही नहीं, बल्कि उनको न करते हो तो जरूर करना चाहिए। कारण कि यज्ञ, दान और तप तीनों कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। अब जो मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्मजन्य फल का त्याग कर देते हैं, वही मनीषी हैं, उनको मनीषी कहते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में 91वें श्लोक में कहा था, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा। ऐसे मनीषियों को वही यज्ञ आदि कर्म पवित्र करते हैं। परंतु जो वास्तव में मनीषी नहीं है, जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है, अर्थात अपने सुख भोग के लिए ही जो यज्ञ, दान आदि कर्म करते हैं, उनको वह कर्म पवित्र नहीं करते, बल्कि वह कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। इसी के साथ छठा श्लोक देखते हैं। एतान्यप्तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मम मतमुत्तमम। भगवान कहते हैं, इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ मत है। भगवान ये कहते हैं कि अपनी कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्मों को केवल प्राणी मात्र के हित के लिए करने से कर्मों का प्रवाह संसार के लिए और योग अपने लिए हो जाता है, परंतु कर्मों को अपने लिए करने से कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। इसीलिए अब देखिए, गीता में हमने बीच बीच में पढ़ा कि कहीं पर जो है संग अर्थात आसक्ति की, अटैचमेंट के त्याग की बात आती है, और कहीं कर्मों के फल की त्याग की बात आती है। अब इस श्लोक में संग और फल दोनों के त्याग, संगम त्यक्ता फलानि च, इसमें संग और फल दोनों के त्याग की बात आई है। इसका तात्पर्य यह है कि गीता में जहां संग के त्याग की बात कही है, वहां उसके साथ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए, और जहां फल के त्याग की बात कही जाए, वहां उसके साथ संग के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा ये देखें कि फल है क्या वास्तव में। एक्चुअली देखिए, प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमें जो परिस्थिति, जो वस्तु, जो देश काल आदि प्राप्त है, वह सब तो कर्मों का प्राप्त फल है। और जो भविष्य में जो परिस्थिति, वस्तु आदि प्राप्त होने वाली है, वह सब कर्मों का अप्राप्त फल है। अप्राप्त तथा अप्राप्त फल में आसक्ति रहने के कारण ही प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना हो जाती है। जो हमें प्राप्त हो जाता है उसमें हमारी ममता हो जाती है, जो नहीं प्राप्त हो पाता उसमें हमारी कामना बढ़ती जाती है। इसीलिए भगवान ने कहा है त्यक्त्वा फलानि च, कहकर फलों का त्याग करने की बात कही है कि फलों का त्याग करना वो बहुत ही जरूरी है। भाव इसका यह है कि श्लोक में कर्माशक्ति और फलाशक्ति दोनों के त्याग की बात आई है। कर्माशक्ति और फलाशक्ति ही खास बंधन है, जिससे छूटने पर ही मनुष्य योगारूढ़ हो पाता है। अब इसी अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की बात कही थी। अब 7वें श्लोक में, आगे के 3 श्लोकों में उसी त्रिविध त्याग का भगवान आगे वर्णन करते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। भगवान ये कहते हैं कि नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोह पूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। नियत जो कर्म है उसका त्याग करना उचित नहीं है, लेकिन मोह बस अगर कोई त्याग करता है तो उसको भगवान ने तामस त्याग बताया है। अब 3 तरह के त्याग का वर्णन भगवान इसलिए करते हैं कि अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते थे, अतः त्रिविध त्याग बताकर अर्जुन को ये बताना था, ये चेताना था कि आगे के लिए मनुष्य मात्र को यह बताना था कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना भगवान को मान्य नहीं है। अगर हम नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करते हैं, उसको भगवान उसको कभी नहीं चाहते। भगवान तो सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। सात्विक त्याग से संसार के संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। अब देखिए, नियत कर्मों का त्याग करना भी उचित नहीं है, क्योंकि वो तो अवश्य कर्तव्य है, वो जरूरी करने वाली चीज है। जैसे बलि वैश्य देव आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाए घर में तो गृहस्थ धर्म के अनुसार उसको अन्न जल आदि देना,
विशेष पर्वों में श्राद्ध तर्पण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना, अपने वर्ण के अनुसार प्रातः और सायंकाल में संध्या करना, गायत्री उपासना करना, पूजा पाठ करना, ये जो है आदि कर्मों को न मानना और न करना ही नियत कर्मों का त्याग है। जो व्यक्ति इन सब को नहीं करता है, इसका मतलब वो नियत कर्मों का त्याग कर रहा है। मोहातस्य परित्यागस तामसः परिकीर्तिता, ऐसे नियत कर्मों को मूढ़ता से अर्थात बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है। जैसे कहीं स्वाध्याय हो रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है, उसमें जाना आवश्यक था, लेकिन हम आलस में पड़े रहे और आराम करने में लग गए। घर में मान लीजिए माता-पिता बीमार हैं, उनके लिए वैद्य को बुलाने, औषधि लाने के लिए जा रहे थे और रास्ते में कहीं पर लोग जो है ताश चौपड़ खेल रहे थे, हम उसमें बैठ गए। उनको देखकर खुद भी खेलने लग गए। वैद्य को बुलाना और औषधि लाना तो भूल ही गए। कोर्ट में मान लीजिए मुकदमा चल रहा है, उसमें हाजिर होने का समय आया, तो हम इधर-उधर खेल तमाशा देखने लग गए। तो इस तरीके से हमने अगर समय बिता दिया या शरीर के लिए शौच, स्नान आदि जो आवश्यक कर्तव्य हैं, उनको आलस्य और प्रमाद के कारण छोड़ दिया, तो ये सब नियत कर्म थे। लेकिन अगर हमने इसको इस कारण छोड़ दिया, तो ये सब त्याग जो है, वो तामस त्याग के उदाहरण हैं। अब 8वें श्लोक में भगवान राजस त्याग की बात करते हैं। दुख मित्येव यत्कर्म काय क्लेश भय त्याजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। दुख मित्येव यत्कर्म, यज्ञ दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मों को करने में केवल दुख ही भोगना पड़ता है और उनमें है क्या। जो राजस व्यक्ति होता है, उसकी ये भावना होती है कि ये जो नियत कर्म है, यज्ञ है, दान है, तप है, इसमें तो बड़े कष्ट होते हैं, बड़ी परेशानी होती है, तमाम सामान जुटाना पड़ता है, तमाम तैयारियां करनी पड़ती हैं। इस प्रकार राजस पुरुष को उन कर्मों में केवल दुख ही दुख दिखाई पड़ता है। और क्या होता है, दुख देखने का कारण यह है कि उनका परलोक पर, शास्त्रों पर, शास्त्र विहित कर्मों पर और उन कर्मों के परिणाम पर श्रद्धा और विश्वास नहीं होता। तो इसको दुख मानकर वो लोग जो है त्याग कर देते हैं। इसको भगवान ने राजस त्याग कहा है। फिर 9वें श्लोक में भगवान आगे बताते हैं, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगत त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। मतलब जो शास्त्र विहित कर्म है, जिन कर्मों को शास्त्र में बताया है कि हमें करना है, ये हमारा कर्तव्य है, उसको हम जब भाव से, जब आसक्ति से और फल का त्याग करके करते हैं, तो उसको भगवान ने सात्विक त्याग कहा है। भाव यहाँ यह है कि तमोगुण में क्या होता है, मूढ़ता होती है, बेसमझी होती है। रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि होती है। पर सत्व गुण में न मूढ़ता है न स्वार्थ बुद्धि है, बल्कि क्या है, संबंध विच्छेद है। सात्विक मनुष्य कर्तव्य मात्र समझकर सब नियत कर्म करता रहता है। एक मार्मिक बात यह है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है, उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन जैसे कर्म योग और ज्ञान योग में शरीर और संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है। इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध ना जोड़कर कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। ये भगवान बताना चाहते हैं और इसी के साथ भगवान ने ये बताया कि ये सात्विक त्याग क्या है। अगले श्लोक में देखते हैं, न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि राग द्वेष का त्याग करने में है। राग जो है वह द्वेष का त्याग करने में है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। कोई चीज अगर ग्रहण करता है तो उसमें राग उसको हो जाता है, और कोई अगर त्याग करता है तो उसमें उसको द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जुड़ता है। हमारे अंदर चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, ये दोनों चीजों से संसार से संबंध जुड़ता है।
लेकिन भगवान कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म का ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्म का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। अब कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो, इतनी झंझट क्यों की जाए? कर्मों का सर्वथा ही त्याग क्यों न कर दिया जाए? इस शंका को दूर करने के लिए भगवान 11वें श्लोक में बताते हैं, न हि देहवृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्य विधीयते। भगवान ये कहते हैं कि क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। हम लोग सभी शरीरधारी हैं, हम सभी कर्मों का त्याग जो है हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है। यही जो है भगवान ने इस श्लोक में बताया है। भाव इसका यह है कि श्लोक जो है ये कर्मयोग की दृष्टि से कहा गया। कर्म योग में कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है और ज्ञान योग में कर्तृत्वाभिमान का त्याग होता है। कर्मफल त्याग का तात्पर्य है कि कर्मफल की इच्छा का त्याग, कारण कि कर्मफल का त्याग हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर भी तो एक कर्मफल है, हमें जो शरीर मिला है ये किसी कर्मों के कारण ही मिला है, तो फिर उसका त्याग कैसे होगा? भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा? खेती करने पर अन्न का त्याग, खेती करेंगे तो अन्न तो पैदा होगा, तो खेती करेंगे तो अन्न का त्याग कैसा होगा? अतः साधक को कर्मफल की इच्छा का त्याग करना है। फलेच्छा का त्याग करने से साधक सुखी दुखी नहीं होगा। इसलिए गीता में फलेच्छा के त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है। अब इस श्लोक में यह कहा गया है कि कर्मफल का त्याग करने वाला ही वास्तव में त्यागी है। अगर मनुष्य कर्मफल का त्याग ना करे तो क्या होता है? इसे भगवान 12वें श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं? अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। अब देखिए, जब हम कर्म की बात कर रहे थे तो यहां थोड़ा सा समझ लें कि कर्म जो है 3 तरह के होते हैं। थोड़ा संक्षेप में समझ ले, कर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है, इतना समय नहीं है। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप गहना कर्मणो गति, गुरुदेव की लिखी हुई बहुत छोटी पुस्तक है गहना कर्मणो गति, लेकिन उसमें बहुत विस्तार से गुरुदेव ने कर्म की व्याख्या की है, आप उसे पढ़ें। लेकिन यहाँ केवल संक्षेप में ये जान लें कि कर्म जो है 3 तरह के होते हैं। क्या? एक क्रियमाण कर्म है, एक संचित है, एक प्रारब्ध है। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वो एक क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित है वह संचित कर्म कहलाते हैं। और संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, उन्मुख हो गए हैं, अर्थात जन्म आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए हमारे सामने आ गए हैं, वह प्रारब्ध कहलाते हैं। अब क्रियमाण कर जब हम देखते हैं क्रियमाण को, तो उसमें भी 2 तरह के होते हैं। एक क्रियमाण, जैसे हम इस समय जो कर्म कर रहे हो क्रियमाण कर्म है। अब उसमें भी 2 होता है, एक होता शुभ, एक होता अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किया जाता है वह शुभ कर्म कहलाते हैं, और जो काम क्रोध लोभ आसक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वह अशुभ कर्म कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें भी जब हम शुभ और अशुभ कर्म करते हैं तो इसमें 2 तरीके का फल होता है। एक होता है तात्कालिक फल और एक होता है कालांतरिक फल। कालांतरिक मतलब जो थोड़ा समय के बाद मिलता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्च खाने वाला पदार्थ खाता है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, उसको सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में और जीभ में जलन होने लगती है। तो ये क्या हुआ? ये तात्कालिक फल उसका हुआ। लेकिन जब कुपथ्य के कारण परिणाम स्वरूप पेट में जलन, रोग, दुख और आदि का होता है तो ये दृष्ट इसका कालांतरिक फल है। मतलब कुछ समय बाद जो मिलता है कि बाद में पेट में जलन होने लगती है। तो
अब देखिए, पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यहीं पर कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे, उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता हमको थोड़े लगता है, मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई माप-तौल ही नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। अर्थात हमारे सामने कोई परेशानी आए तो ये समझ लीजिए कि हमारे पाप कट रहे हैं, लेकिन हमने जो भी पाप कर दिए हैं, उसका अगर हमने इस जन्म में नहीं भोगा या इसके आगे नहीं भोगा, हमने कम भोगा, तो उसको हमें उसके इंटरेस्ट के साथ भोगना पड़ता है। लेकिन ये जो है, ये बात जो है, सर्वज्ञ, सर्व सुहृद, सर्व समर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। अब यहाँ एक छोटी सी सुनी हुई घटना है, मैं बताना चाहूंगा कि क्या हुआ कि किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। अब सुनार के पास रोज सोना आता था और सोना गढ़कर लोगों को देता रहता था। जितना सोना आता था उसी दिन समाप्त कर देता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, और उसी से पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया, तो वो सारे सोने को गढ़ नहीं सका। अब क्या किया, उसको एक संदूक में रख दिया। तो रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। अब उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया। और क्या किया, मार के जिस बक्से में सोना रखा था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच क्या हुआ कि जो सामने, उसके सामने रहते थे जो सज्जन, वो लघु संख्या के लिए उठकर बाहर आए, तो उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू भी ले ले और कुछ मैं ले लूं। तो सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़े ही हूं। तो पहरेदार ने कहा, देख, तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो बहुत दुख पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं, क्योंकि वो सज्जन थे। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। अब जब उसने सीटी बजाई तो क्या हुआ कि जो आसपास दूसरे पहरेदार थे दूसरे घरों में, वह सब भाग के आ गए। और उन्होंने जब देखा तो उसने बताया कि इस व्यक्ति ने ये जो है ये बक्सा ले जा रहा था। तब सिपाहियों ने क्या किया कि घर में घुसकर देखा, तो देखा कि सुनार भी मरा पड़ा है। तो उन्होंने इस सज्जन को पकड़ लिया और उनको कोर्ट के हवाले कर दिया। अब जब जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। तब सिपाही सारे आपस में मिले हुए थे, उनकी मिली भगत थी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसी व्यक्ति ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है। ऐसा करके जब उन्होंने बोला तो मुकदमा काफी दिन चला, लेकिन चलते चलते अंत में क्या हुआ कि उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हो गया। अब फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखिए क्या सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय ही नहीं है। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो गया, और जिसने मारा है वो बेदाग छूट गया, जुर्माना तक भी नहीं हुआ, ये तो सरासर अन्याय है। अब जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में यह सच्चा हो सकता है कि सच्चा बोल रहा हो। अब इसकी किसी तरीके से जांच होनी चाहिए, ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। जज ने क्या किया कि सुबह होते ही षड्यंत्र के अनुसार एक आदमी रोता चिल्लाता आया और बोला कि हमारे भाई की हत्या हो गई सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। अब दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने इस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। अब साथ का जो दूसरा आदमी था वो खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब क्या हुआ कि चलते चलते सिपाही ने कैदी से पूछा, सिपाही मतलब जो एक्चुअल जिसने मारा था, उसने कैदी से, अच्छा सज्जन पुरुष से कहा कि देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया ना सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, भाई मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को, भगवान के यहाँ तो न्याय है ही नहीं। अब क्या हुआ कि खाट पर झूठ मूठ मरे हुए सामान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। अब जज के सामने जब खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वो व्यक्ति जो अंदर सो रहा था उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी। रास्ते में सिपाही यह बोला था, कैदी यह बोला था, सारी बात बता दी।
अब यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ और सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में अभी भी संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा, इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं, पर मुझे सच सच यह बताओ, इस जन्म में तुमने कोई हत्या तो नहीं की? वो व्यक्ति बोला कि बहुत पहले की घटना है, एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर में मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग-अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मुझे बहुत गुस्सा आया देखकर। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता भी नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे इस समय तुम्हें फांसी तो होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने तो किसी से घूस रिश्वत खाई नहीं, कभी कोई बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म कैसे लिखा गया? अब मुझे संतोष हुआ, उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। तुम्हें भी फांसी होगी और सिपाही को तो अलग फांसी होगी ही। तो इस कहानी से ये पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ भी पता नहीं। भगवान का विधान बहुत विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। और जब पुराने पुण्य जो है खत्म हो जाते हैं, तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े और चाहे अगले जन्म में। आइए एक प्रज्ञा गीत के माध्यम से सुने, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। ओवर टू ऋचा। प्रणाम सभी को। आइए एक गीत सुनते हैं। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कोठी कार तिजोरी भर लो, चोरी और मिलावट कर लो। कोठी कार तिजोरी भर लो, चोरी और मिलावट कर लो। खून खराबा लूट मचा लो, जो जी चाहे सो सब कर लो। आएगी किस काम हथकड़ी, आएगी किस काम हथकड़ी, यम ने रखी संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। बुरे काम का बुरा नतीजा, एकादशी करे या तीजा। बुरे काम का बुरा नतीजा, एकादशी करे या तीजा। शुभ कर्मों से जो मन भीजा, धन वैभव यश कभी न छीजा। बोएगा जो वह काटेगा, बोएगा जो वह काटेगा, यही स्वक्षर भाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। रहना नहीं बुद्धि के धोखे, ईश्वर के कानून अनोखे। ना नहीं बुद्धि के धोखे,
के कानून अनोखे, देख रहा सब बैठ जरोखे, तखरी तौल बांटता जोखे। देख दूर तक दृष्टि डालकर, देख दूर तक दृष्टि डालकर, ढूंढ न सुख तत्काल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, चौराहे पर आज खड़ा है। अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, चौराहे पर आज खड़ा है। अब भी जीवन शेष पड़ा है, अहंकार में क्यों जकड़ा है। परमेश्वर की राह पकड़ ले, परमेश्वर की राह पकड़ ले, मन से कपट निकाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, तेवर अपनी चाल के। प्रणाम, धन्यवाद। परमेश्वर की राह पकड़ ले, मन से कपट निकाल के। इसी भाव के साथ हम आइए 13वें श्लोक पे चलते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतांत प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली प्रकार जान। अब वो 5 क्या है हेतु? अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण और नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसा ही 5वां हेतु जो है वो दैव है। अब अधिष्ठानम क्या है? शरीर और जिस देश में यह शरीर स्थित है वह देश, ये दोनों अधिष्ठान है। कर्ता, संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के द्वारा ही होती है, ये सब हम जानते हैं। अब ये क्रियाएं चाहे समष्टि हो चाहे व्यष्टि हो, परंतु उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं नहीं है, केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला, अर्थात जिसको चेतन और जड़ का ज्ञान नहीं है, ऐसा अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है तब वो कर्ता बन जाता है। और करण क्या है? करण च पृथक विधम, कुल 13 करण है। क्या? पाणि, पाद, वाक, उपस्थ और पाई, ये 5 तो कर्मेंद्रियां हैं, और श्रोत्र, चक्षु, त्वक, रसना और प्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 10 तो बहिःकरण है, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंतःकरण हैं। इस तरीके से 13 जो है ये करण है। अविविधाश्च पृथक चेष्टा, अब उपर्युक्त 13 करणों की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। जैसे पाणी का काम है आदान प्रदान करना, हाथ का काम आदान प्रदान करना, पैर का काम चलना है, वाक का काम बोलना है, उपस्थ का काम मूत्र का त्याग करना है। इस तरीके से सबके जो है अलग अलग काम होते हैं। और दैवम चैवात्र पंचमम, कर्मों की सिद्धि में 5वें हेतु का नाम दैव है। अब यहाँ जरा दैव समझ लें कि दैव का नाम, यहाँ दैव जो कहा गया वो संस्कारों से है। उसका मतलब मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। शुभ कर्म का संस्कार शुभ पड़ता है, अशुभ कर्म का जो है अशुभ संस्कार पड़ता है। वही संस्कार आगे कर्म करने की स्फूर्णा पैदा करते हैं। जिसमें जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है उस कर्म में वह उतनी ही सुगमता से लग जाता है, और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है
उसको करने में उसे कुछ परिश्रम करना पड़ता है। तो इस श्लोक में कर्मों की सिद्धि में 5 कारण भगवान ने 5 हेतु बताए हैं। वह है अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। इसका कारण यह है कि आधार के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, इसलिए अधिष्ठान पद आया है। कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा, इसलिए कर्ता पद आया है। और क्रिया करने के साधन करण होने से ही तो कर्ता क्रिया करेगा, इसलिए करण पद आया है। अब करने के साधन होने पर भी क्रिया तब तक नहीं की जाएगी जब तक चेष्टा नहीं होगी। जब चेष्टा होगी तभी कर्म सिद्धि होगी। तो और कर्ता अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही क्रिया करेगा, संस्कारों के विरुद्ध अथवा संस्कारों के बिना क्रिया होगी ही नहीं, इसलिए दैव पद आया है। इस प्रकार इन पांचों के होने से ही कर्म सिद्धि होती है। अब अच्छे बुरे संस्कार सबके भीतर रहते हैं। हमने पढ़ा होगा सुमति कुमति सबके उर रही ही, तो ये अच्छे और बुरे संस्कार तो सबके अंदर होते हैं। अब इन तीनों से अच्छे या बुरे संस्कारों को बल मिलता है, जिससे फिर नए कर्म होते जाते हैं। 15वां श्लोक देते हैं हम। शरीर वांग मनोभित कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। यहाँ क्या है कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि शरीर, वाणी और मन, इन तीनों के द्वारा ही संपूर्ण कर्म होते हैं, सब हम जानते हैं। इसके द्वारा किए गए कर्मों को ही कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में अशुद्धि आने से ही बंधन होता है। जब इन तीनों कर्म में जो हम हमारे कायिक, वाचिक या मानसिक कर्म हैं, इनमें जब अशुद्धि आती है तभी बंधन होता है। इसीलिए इन तीनों अर्थात शरीर, वाणी और मन को की शुद्धि के लिए 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में क्रमशः भगवान ने कायिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन किया था। तात्पर्य यह है कि शरीर, वाणी और मन से कोई भी शास्त्र निषिद्ध कर्म ना किया जाए, केवल शास्त्र विहित कर्म ही किए जाएं तो वह तप हो जाता है। अब हम 16वें में देखते हैं। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न पश्यत् दुर्मति ही। अब यहां पर क्या है, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तुयः, जितने भी कर्म होते हैं वह सब अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, हमने पढ़ा कि इन 5 हेतुओं से होते हैं। अपने स्वरूप से नहीं होते, इन 5 हेतुओं से होते। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अपने स्वरूप को कर्ता मान लेता है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। भाव यह है कि सब कारकों में कर्ता तो मुख्य है, कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है, यह माना हुआ कर्ता है। इसलिए भगवान ने यहाँ अपने वास्तविक स्वरूप को कर्ता मानने वाले की निंदा की है कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, ना तो चेतन करता है, ना जड़ करता है। अगर कर्ता मानना ही पड़े तो यह जड़ में ही माना जाएगा। इसको भगवान ने गीता में कई प्रकार से बताया है। कहा, जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है, अर्थात प्रकृति करता है, 13वें अध्याय में बताया था। संपूर्ण क्रियाएं गुणों के कारण होती हैं, गुण ही गुणों में बरतते हैं, अर्थात गुण करता है, ये 3रे अध्याय में बताया था। और इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, अर्थात इंद्रियां करता है, इसको जो है 5वें अध्याय में भगवान ने बताया था। तो इस तरीके से इस श्लोक में यह बताया गया कि शुद्ध स्वरूप को कर्ता देखने वाला दुर्मति ठीक नहीं देखता। तो ठीक देखने वाला कौन है, इसका वर्णन 17वें श्लोक में भगवान करते हैं और कहते हैं, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सहीमान लोकान न हंति न निबध्यते। भगवान ये कहते हैं कि जिसमें मैं करता हूं ऐसा अहंकृत भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि में मेरे को फल मिलेगा ऐसे स्वार्थ भाव का लेप नहीं है, ऐसा जिसको साक्षात अनुभव हो जाता है, उसमें मैं क्रियाओं को करने वाला हूं ऐसा अहंकृत भाव नहीं होता है। और अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज नहीं चाहिए, ये घटना होनी चाहिए, ये घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसा बुद्धि में लेप नहीं रहता। वो व्यक्ति जो है उसको भगवान कहते हैं कि वो शुद्ध है। इसी के साथ हम 18वें श्लोक पे चलते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अब इसमें क्या है, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता।
ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ज्ञान को सबसे पहले कहने का भाव ये है कि हर एक मनुष्य की कोई प्रवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है। कुछ भी हम करना चाहेंगे तो उसके पहले ज्ञान होगा। जैसे जल पीने की प्रवृत्ति अगर पहले हुई है तो पहले प्यास का ज्ञान होगा, फिर वह जल से प्यास बुझाता है। जल आज जिस विषय का ज्ञान होता है वह ज्ञेय कहलाता है, और जिसको ज्ञान होता है वह परिज्ञाता कहलाता है। तो ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता तीनों होने से ही कर्म करने की प्रेरणा होती है। यदि इन तीनों में से एक भी ना हो तो कर्म करने की प्रेरणा ही नहीं होगी। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधयो गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। अब कर्ता जो है, अब भगवान सात्विक ज्ञान, कितने तरीके ज्ञान होता है उसको भगवान बता रहे हैं। तीन तीन तरीके की चीज होती है हर चीज। तो पहले सात्विक ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। भगवान ये कहते हैं कि संसार का ज्ञान इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का ज्ञान बुद्धि से होता है, और बुद्धि का ज्ञान मैं से होता है। वह जो मैं है वो बुद्धि, इंद्रिया और विषय, इन तीनों को जानता है। परंतु उस मैं का भी एक प्रकाशक है जिसको मैं का भी भान होता है। इस सात्विक ज्ञान को दूसरे ढंग से इस प्रकार समझना चाहिए कि मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही किसी प्रकाश में काम करते हैं। इन चारों के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी आ जाते हैं जो विभक्त हैं, परंतु इनका जो प्रकाशक है वह अविभक्त है। बोलने वाला मैं, उसके सामने वह सुनने वाला तू, और पास वाला यह और दूर वाला वह, ऐसा कहा जाता है। अर्थात बोलने वाला अपने को मैं कहता है, सामने वाले को तू कहता है, पास वाले को यह कहता है, दूर वाले को वह कहता है। अब जो तू बना हुआ था वह अगर मैं हो जाए तो मैं बना हुआ क्या हो जाएगा? तू हो जाएगा, और यह तथा वह वही रहेंगे। इसी प्रकार यह कहलाने वाला अगर मैं बन जाए तो तू कहलाने वाला यह बन जाएगा, और मैं कहलाने वाला तू बन जाएगा। इसमें समझने की बात यह है, इससे सिद्ध होता है कि मैं, तू, यह और वह, ये सब परिवर्तनशील है, अर्थात टिकने वाले नहीं है, वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक होते तो वे सब एक ही रहते, बदलते क्यों? वास्तविक तो इन सब का प्रकाशक और आश्रय है, जिसके प्रकाश में मैं, तू, वह और यह का भान हो रहा है। तो उस जो है उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को, उस प्रकाश स्वरूप गुरु को हम समझ लें। कैसे हम समझ पाएंगे? ये ज्ञान हमको गुरु से मिलता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, नहीं रे। आइए एक प्रज्ञा गीत के माध्यम से पुनः सुनते हैं कि वो हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। ओवर टू मीनाक्षी दीदी। हेलो, जय गुरुदेव, प्रणाम सबको। हाँ दीदी प्रणाम। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। हो पाता है पूरा कोई, हो पाता है पूरा कोई भी अभियान नहीं, नहीं
नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे, गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे, टूटेंगे भव बंधन सारे, खोल जाएंगे प्रभु के द्वारे, टूटेंगे भव बंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे, क्या से क्या तुम बन जाओगे, क्या से क्या तुम बन जाओगे, तुमको ध्यान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। प्रणाम। थैंक यू दीदी। अब हम 21वें श्लोक चलते हैं, जिसमें राजस ज्ञान की भगवान बात करते हैं। पृथक ज्ञानम नाना भावन पृथक विधान, वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। अब देखिए, राजस ज्ञान में क्या होता है कि राग की मुख्यता होती है, रजो रागात्मक वृद्धि। ये 14वें अध्याय में भगवान ने कहा था, राग का यह नियम है कि वह जिसमें आ जाता है उसमें किसी के प्रति आसक्ति और प्रियता पैदा कर देता है और किसी पर द्वेष पैदा कर देता है। इस राग के कारण ही मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन प्राणियों की विभिन्न जो आकृति है, स्वभाव है, नाम, रूप, गुण, ये सब जो है उसी राग के कारण है। और इसी को लेकर राजस ज्ञान वाला मनुष्य उनमें रहने वाली एक ही अविनाशी आत्मा को तत्व से अलग अलग समझता है। अब भगवान तामस ज्ञान का वर्णन करते हैं 22वें श्लोक में। यत्तु कृतस्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम, अतत्वार्थ बदल्पम तत्तामसमुदाहृतम। भगवान कहते हैं कि तामस मनुष्य एक ही शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाले इस पंच भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा हूं, मैं ही जवान हूं, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भोगी हूं, मैं बलवान हूं। 15वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि मैं बलवान, भोगी हूं, धनी हूं, सुखी हूं, बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। ऐसी मान्यता जो है मूढ़ता के कारण होती है, और इसी को जो है, यही जो है तामस ज्ञान है। अब भगवान अलग अलग कर्मों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले सात्विक कर्म का वर्णन करते हैं। नियतम संगरहितम राग द्वेषः कृतम, अफल प्रेसुना कर्म यत् सात्विक मुच्यते। भगवान कहते हैं, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहलाता है। अर्थात जिस व्यक्ति के लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार जिस परिस्थिति में और जिस समय शास्त्रों ने जैसा करने के लिए कहा है, उसके लिए वह नियत कर्म बन जाता है, और नियत कर्म जो है वो हमें करना ही है। अब राजस कर्म का वर्णन आगे करते हैं। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः, क्रियते बहुलायासम तद्रजासमुदाहृतम। भगवान ये कहते हैं कि यत्तु कामेप्सुना कर्म, जब व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाती है कि हम कर्म करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, हम कर्म करेंगे तो हमें सुख आराम मिलेगा, हमें भोग मिलेगा, आदर सम्मान मिलेगा, बड़ाई मिलेगी, ये जब फल की इच्छा से कर्म किया जाता है, प्लस साहंकारेण, अहंकार पूर्वक किया गया कर्म, इस तरीके की इच्छाओं के द्वारा और अहंकार पूर्वक किया हुआ कर्म
राजस कर्म कहलाता है। अब देखिए, भाव इसका यह है कि राजस मनुष्य क्या होता है कि अपनी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक बढ़ाता जाता है, जिससे प्रत्येक कर्म में उसको अधिक वस्तुओं की जरूरत पड़ने लगती है। अधिक वस्तुओं को जुटाने में ही परिश्रम अधिक होता है। राजस मनुष्य कर्मों का विस्तार करता जाता है, इसलिए भी उसको परिश्रम अधिक होता है। शरीर में राग रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, जिससे उसको थोड़े काम में ही अधिक परिश्रम मालूम देता है। अब भगवान 25वें श्लोक में तामस कर्म का वर्णन करते हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्ताम समुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। अब क्या है, भाव यह है कि तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि का विचार न करके मूढ़ता से काम करता है। वह स्वाभाविक ऐसे काम करता है जिससे दूसरों को बाधा पहुंचे। जैसे रास्ते में खड़े होकर बातें कर लेना। कुछ लोग क्या होते हैं कि रास्ते में साइकिल ही खड़ी कर देंगे, हैं, जिससे कि दूसरों को लगने वाली बाधा की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो ये सब जो इस तरीके के सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की तरफ जाता है। सात्विक स्वभाव जब होता है तो स्वतः ही हमें उत्थान की तरफ ले जाता है। राजस स्वभाव होता है तो हमारी उन्नति रुक जाती है, और जब तामस स्वभाव होता है तो हमें वह पतन की तरफ ले जाता है। अब इसी के साथ भगवान 3 कर्ता के लक्षण बताते हैं, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता। इसी के साथ आज हम समाप्ति करेंगे। तो सबसे पहले हम 26वें श्लोक के माध्यम से जानते हैं कि सात्विक कर्ता के क्या लक्षण हैं। मुक्तं संगो न हमवादी धित्युत्साहन समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। देखिए, मुक्त संग, मुक्त, जैसे सांख्य योगी का कर्मों के साथ राग नहीं होता, ऐसे सात्विक कर्ता भी राग रहित होता है। कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा, ममता आदि से अपना संबंध जोड़ने के कारण ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में हमारी आसक्ति और लिप्सा हो जाती है। सात्विक कर्ता इस लिप्तता से सर्वथा रहित होता है, उसमें इस तरीके की कोई लिप्तता नहीं होती, कोई अटैचमेंट नहीं होता है। अनहमवादी, पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति आदि को लेकर उसमें कोई अहम नहीं होता। यहाँ तक ये भी अहम नहीं होता कि मेरे में अभिमान नहीं है, मैं निर्विकार हूं, मैं सम हूं, मैं सर्वथा निष्काम हूं, मैं संसार के संबंध से रहित हूं, मैं सात्विक करता हूं। ये भी एक तरीके का अभिमान है, तो ये भी अभिमान नहीं होता। तो इस तरह के अहंकार भाव भी उसमें आने पर जैसा धैर्य रहता है, वैसा ही धैर्य विघ्न बाधा आने पर भी नित्य निरंतर बना रहे, इसका नाम धृति है। और सिद्ध सिद्धि और निर्विकारा, सिद्धि और असिद्धि में अपने में कुछ भी विकार ना आए, ऐसा जो है सात्विक कर्ता में होता है। अब कर्ता जो है, कर्ता सात्विक उच्चते, ऐसा आसक्ति तथा अहंकार से रहित, धैर्य तथा उत्साह से युक्त और सिद्धि असिद्धि में निर्विकार कर्ता, वो सात्विक कर्ता कहा जाता है। अब राजस कर्ता का लक्षण भगवान बताते हैं। रागी कर्म फल प्रेपसुत लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कर्ता कहा गया है। भाव इसका यह है, देखिए इसमें एक और बात आई, हिंसात्मको शुचि। हिंसात्मका, पहले तामस कर्ता में भी हिंसा बताई गई है इसी अध्याय के 25वें श्लोक में, क्योंकि क्या है, रजोगुण और तमोगुण दोनों एक दूसरे के नजदीक पड़ते हैं, पर सत्व गुण दोनों से दूर पड़ता है। रजोगुण रागात्मक होता है तो तमोगुण मोहात्मक होता है। रजोगुण में तो होश और सावधानी रहती है, पर तमोगुण में बिल्कुल बेहोशी और असावधानी छा जाती है। राग स्वार्थ बुद्धि होने से जितनी हिंसा होती है, उतनी मोह होने से नहीं होती। हिंसा व्यक्ति तब जब अधिक हिंसा तब करता है जब उसके अंदर राग रहता है या स्वार्थ बुद्धि आती है, जबकि मोह होने से इतनी हिंसा नहीं होती। इसीलिए राजस भाव में अधिक हिंसा को भगवान, इसलिए रजोगुण में बताया है कि अधिक हिंसा होती है। राग स्वार्थ बुद्धि के कारण राजस मनुष्य हिंसात्मक हो जाता है, उसकी हिंसा में तल्लीनता हो जाती है। अब हम लास्ट श्लोक आज का जो है
जिसमें भगवान ने तामसकर्ता के लक्षण बताए हैं, उसको देखते हैं। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो नैसकृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। देखिए, तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है। अब हमें यहाँ जो है तमोगुणीकर्ता की बात भगवान कर रहे हैं और अयुक्तः बोल रहे हैं। तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है। इस कारण किस समय में कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह करने से हमें लाभ है, किस तरह करने से हानि है, इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता। उसके अंदर ये बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं रहती, अर्थात वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सोचता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वह अयुक्त अर्थात असावधान कहलाता है। प्राकृता है, प्राकृता क्या है? जिसने शास्त्र, सत्संग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदि से ना तो अपने जीवन को ठीक बनाया है और ना अपने जीवन पर कुछ विचार ही किया है। माँ बाप से जैसा पैदा हुआ है वैसा का वैसा ही कोरा, अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा से रहित रहा है, ऐसा मनुष्य प्राकृत अर्थात अशिक्षित कहलाता है। अशिक्षित मतलब यहाँ तक कि शिक्षा भी जिसको प्राप्त है उसको भी एक हद तक अशिक्षित ही कहेंगे, जब तक उसके अंदर विद्या नहीं है, क्योंकि विद्या जो है इंपॉर्टेंट है वो शिक्षा से। तो जिसने संस्कार नहीं सीखे हैं, जिसने अच्छी बातें नहीं सीखी हैं, वो उसको भगवान प्राकृत कह रहे हैं। और क्या है? अस्तब्धा है। तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन, वाणी और शरीर में हमेशा एक अकड़ रहती है। इसलिए वह अपने वर्ण आश्रम में बड़े बूढ़े, माता पिता, गुरु, आचार्य आदि के सामने कभी झुकता ही नहीं। वो कभी नहीं, जो तामस करता होता है वो कभी नहीं झुकता इन लोगों के सामने। वह मन, वाणी और शरीर से कभी सरलता और नम्रता का व्यवहार ही नहीं करता, बल्कि सबसे वो कठोर व्यवहार करता है। ऐसा मनुष्य अस्तब्ध अर्थात ऐंठ अकड़ वाला कहलाता है। और क्या होता है? वो सठा। तामस मनुष्य अपनी एक जिद्द होने के कारण दूसरों की दी हुई शिक्षा को, अच्छे विचारों को न तो सुनता है न मानता है। उसको तो मूढ़ता के कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं, इसलिए वह सठ अर्थात जिद्दी कहलाता है। अब विशेष बात यहाँ यह है कि 26वें, 27वें और 28वें जो लास्ट के हमने 3 श्लोक पढ़े, इसमें जितनी बातें आई हैं वह सब कर्ता को लेकर ही कही गई हैं। कर्ता के जैसे लक्षण होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म भी होते हैं। कर्ता जिन गुणों को स्वीकार करता है उन गुणों के अनुसार ही कर्मों का रूप होता है। कर्ता जिस साधन को करता है वह साधन कर्ता का रूप हो जाता है। कर्ता के आगे जो कारण होते हैं वह भी कर्ता के अनुरूप होते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म, करण आदि सब बनते जाते हैं। कर्ता सात्विक, राजस अथवा तामस होगा तो कर्म भी सात्विक, राजस और तामस ही होंगे। अब क्या है कि पतंजलि महाराज ने रजोगुण को क्रियात्मक माना है, लेकिन गीता में रजोगुण को क्रियात्मक मानते हुए भी मुख्य रूप से रागात्मक मानते हैं। रजो रागात्मकम बुद्धि विद्धि 14वें श्लोक में भगवान ने बताया है। अब गीता में क्या है? 3 तरह के कर्म बताए गए हैं, आपने पढ़ा, सात्विक, राजस और तामस। कर्म करने वाले का भाव सात्विक होगा तो वो कर्म सात्विक हो जाएंगे, भाव राजस होगा तो वो कर्म राजस हो जाएंगे, और भाव तामस होगा तो वो कर्म तामस हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने केवल क्रिया को रजोगुणी नहीं माना है। इसी बात के साथ यहाँ पर हम यहीं पर आज ये अध्याय समाप्त करेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायस्य अष्टविंशतिः श्लोकः। ओम नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। मैं आभार प्रकट करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव का अपना सूक्ष्म सानिध्य प्रदान करने के लिए, स्वामी राम सुखदास जी का विस्तृत विवेचन उपलब्ध कराने के लिए, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का अखंड ज्योत के माध्यम से व्याख्याएं उपलब्ध कराने के लिए,
आत्मीय वरुण भैया का, राजेश भैया का, सारी व्यवस्थाएं परिस्थिति तैयार कराने के लिए, और भगवत स्वरूप आप सभी का, जिन्होंने स्वाध्याय की यात्रा में मेरा साथ देने और ऋषि की भूमिका निभाने के लिए आप सभी उपस्थित हुए। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इसी के साथ ओवर टू